एपिसोड की शुरुआत में हमें ज़ाय वैंग के दूसरे भाई को दिखाया जाता है। तभी वहाँ पर उसके फादर आते हैं और उसके फादर उससे कहते हैं, क्या तुम ज़ाय जोंग के बारे में कुछ जानते हो? वो कहता है, फादर, आपने थर्ड ब्रदर को रोज का दोस्त बनने के लिए कहा था और उसी की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है। वो कहते हैं कि इस लड़ाई के बाद वापस से तुम्हें तैयार रहना होगा, क्योंकि ये दुनिया फिर से एक नई ज़िंदगी जीने वाली है और इस नई दुनिया में हमारे ज़ाय फैमिली को नंबर 1 पोजीशन पे जाना होगा। और फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी ज़ाय वैंग का भाई उससे कहता है, फादर, भले ही अगर ये 1 सेकंड की बात क्यों ना हो, लेकिन क्या आपने कभी भी थर्ड ब्रदर को अपने बच्चे की तरह माना है? बड़े भाई ने घर छोड़ दिया, लेकिन उसने जाने से पहले मुझसे एक बात कही थी। सीन चेंज होता है और हमें उस दिन का सीन दिखाया जाता है जब वो उसका बड़ा भाई और वो बात कर रहे होते हैं। उसका बड़ा भाई कहता है, तुम यहाँ से कितने नज़ारे देख सकते हो? उसका बड़ा भाई ही कहता है, मैंने आज तक बहुत सारे सुंदर नज़ारे देखे हैं, मैं उन्हें गिन के बता भी नहीं सकता हूँ। सीन फिर से चेंज होता है और अब प्रेजेंट में आता है। उसका भाई कहता है कि अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मुझे नहीं पता है कि वो कौन सी सुंदर चीज़ें थी। ये काफ़ी अजीब है, मेरा दिल उन सुंदर चीज़ों को नहीं देख सकता है। फादर, मैं इसके बारे में पक्का श्योर हूँ, आपने भी कभी वो सुंदर सी चीज़ें नहीं देखी होंगी। और ये कहते कहते वो वहाँ से चला जाता है। सीन चेंज होता है। इधर हमें ज़ाय वैंग को दिखाया जाता है जो सोच रहा होता है, क्यों आखिर इस जगह पर बड़े भाई की आवाज़ क्यों आ रही है? नहीं, ये इम्पॉसिबल है, वो यहाँ पे नहीं हो सकता है। तभी उसे फिर से उसके बड़े भाई की आवाज़ आती है कि थर्ड ब्रदर, आखिर तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम ही मेरे फाइनल आंसर हो? ज़ाय सोच रहा होता, फाइनल आंसर? लेकिन किस चीज़ का फाइनल आंसर? तभी उसके भाई की आवाज़ फिर से आती है और वो कहता है, क्या तुम ही मेरे इनहेरिटेटेड विल के फाइनल आंसर हो? बड़े भाई की आवाज़ वहाँ से आ रही है जहाँ पे हमारे ख़ानदान के सबसे ताकतवर वॉर स्पिरिट को सील रखा गया है। क्या वो आवाज़ मुझे बुला रही है? वो आवाज़ मुझे अभी क्यों बुला रही है? अब इसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो विल, आखिर वो क्या चीज़ है? क्या मुझे अभी भी इतनी हिम्मत है कि मैं आरागामी बताई का सामना कर सकूं? ये उस विल का नाम होता है जो इनके क्लैन ने बहुत लंबे समय से जनरेशन तक चलाई होती है। नहीं, मैं अपना दिमाग खो चुका हूँ, मेरा दिमाग ख़राब हो गया है, मैं बहुत दुखी हूँ, इसलिए ये सब बस मेरा इल्यूज़न है। मैं अपने इल्यूज़न के सहारे अपने आप को उम्मीद दे रहा हूँ। नहीं, ये सब बस एक धोखा है। तभी उसे याद आता है कि उसने रॉथ से क्या वादा किया था। और फिर उसके बाद ज़ाय वैंग वापस से खड़े होने की कोशिश करता है और कहता है, भले ही ये एक इल्यूज़न क्यों ना हो, लेकिन मैं जब तक मेरी सांसें चल रही है तब तक मैं उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करूँगा। आखिर इसके पीछे ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझे बुला रही है? सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि वो वहाँ पर पहुँच चुका होता है और सोच रहा होता है, बहुत लंबा समय हो गया जब से मैं यहाँ पर नहीं आया हूँ। ये वो जगह होती है जहाँ पे उनके सबसे ताकतवर वॉर स्पिरिट को सील करके रखा गया होता है। वो देखता है कि वहाँ पर ब्लू फ्लेम्स पूरी ताकत से जल रही होती है और इन ब्लू फ्लेम्स का ये माजरा है कि अगर कोई ज़्यादा ताकतवर ना हो तो ये ब्लू फ्लेम्स उसे जला देती है और यही इनके आरागामी बताई की ताकत होती है जो इनका वॉर स्पिरिट है। और फिर उसके बाद हमें पता चलता है इनका ये जो स्पिरिट है आरागामी बताई, ये सिर्फ ज़ाय क्लैन को ही पास किया जा सकता है। और फादर अब बहुत बूढ़े हो चुके हैं और ज़ाय क्लैन के पास अब ऐसा कोई भी यंग जनरेशन नहीं है जो इसका सक्सेसर बन सके इतनी कम उम्र में। जो इसका बड़ा भाई था ज़ाय मिंग, वो इसके लिए सबसे अच्छा कैंडिडेट था और सबसे ताकतवर सक्सेसर भी उसके पूरे हिस्ट्री में। लेकिन अचानक से उसके बड़े भाई ने ज़ाय फैमिली को छोड़ दिया और अब पूरे इतिहास का सबसे ताकतवर सक्सेसर कहाँ पर है किसी को नहीं पता है। वो सोच रहा होता है, अब मैं अपने बड़े भाई की आवाज़ सुन रहा हूँ, लेकिन क्यों वो मुझे यहाँ पर बुला रहा था? ये वही चीज़ है जिसका सपना मैं बचपन से देखते आ रहा था। लेकिन अगर इस वॉर स्पिरिट ने मुझे रिकॉग्नाइज नहीं किया तो तब ये ब्लू फ्लेम्स एक बार में ही मेरा खात्मा कर डालेगी। वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और सोचता है, यही मेरे पास आखिरी मौका है वापस से पुनर्जन्म लेने का। मैं अपने मरते दम तक इससे लड़ूंगा। उसके बाद वो उस कुएं में कूद जाता है जहाँ पर वो ब्लू फ्लेम्स चल रही होती है। जब वो धीरे धीरे अंदर गिर रहा होता है तब उसे जलन भी महसूस हो रही थी, क्योंकि उसकी बॉडी पर उसकी स्किन नहीं है। उस मोटू ने इसकी स्किन को उखाड़ लिया था ना, और वो स्किन नहीं होने के कारण इसकी बॉडी पर उन ब्लू फ्लेम्स का असर कुछ ज़्यादा ही हो रहा था और इसे काफ़ी दर्द भी कर रहा था। उसे इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था
कि उसे ऐसा लग रहा था कि अब वो गायब होने वाला है, अब इस दुनिया से उसका नामो निशान मिट जाएगा। इस तरफ हमें उनके वॉर स्पिरिट का चेहरा भी थोड़ा सा दिखाया जाता है। ज़ाय उसके अंदर गिर रहा होता है और सोचता है, रॉज मैं वादा करता हूँ, मैं अगले जन्म में पक्का तुम्हारे साथ खेलूँगा, बाय। और फिर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। लेकिन वैसे ही हम देखते हैं कि दो बड़े बड़े हाथ आते हैं और वो ज़ाय को गिरने से बचा लेते हैं। ज़ाय को कुछ भी नहीं हुआ होता है। वो देखता है कि उसके चारों तरफ जो भी आग लगी हुई थी वो सभी आग गायब हो चुकी होती है। और तभी वो अचानक से कोई ऐसी चीज़ देखता है जिसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। और ये कोई और नहीं, उसका बड़ा भाई होता है। और फिर उसका बड़ा भाई कहता है, छोटे भाई बहुत लंबा वक्त हो गया नहीं देखा तुम्हें। उसके बाद हमें पूरा व्यू दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि उसका बड़ा भाई उसके वॉर स्पिरिट से भी बहुत बड़ा होता है और वो आराम से ज़ाय को अपने हाथ पे बैठाया हुआ होता है। उसका बड़ा भाई कहता है, छोटे भाई देखने से तो ऐसा लगता है तुम बहुत ज़्यादा कष्ट में हो। ज़ाय सोच रहा होता है, क्या मैं मर गया? उसका बड़ा भाई कहता है, नहीं तुम अभी तक नहीं मरे हो। ज़ाय कहता है, बड़े भाई क्या तुम मेरे दिल की आवाज़ सुन सकते हो? क्योंकि अगर आपको याद हो तो उस मोटू ने इसकी ज़बान निकाल ली थी, इसलिए इतनी देर से कुछ बोल नहीं रहा है, सिर्फ सोच रहा है। उसका बड़ा भाई कहता है, जिसे तुम अभी देख रहे हो वो मैं नहीं हूँ, ये मेरी स्पिरिट है, इसे तुम मेरी स्पिरिट क्लोन भी कह सकते हो।